नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। सो आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम शॉर्ट में जीआई कैंसर्स कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी फूड पाइप आती है, मतलब ईसोफेगस, ईसोफेजियल कैंसर्स। सो ये वर्ल्ड में 6 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स है। ईसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप। इसका रोल क्या है? जो हम खाना खाते हैं वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पेट में, मतलब स्टोमक में। इसका मेन रोल यही है कि ये सिर्फ पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर लेता है हमारे फूड को नीचे। तो इसकी जो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो इनर लाइनिंग होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, उसमें सेल्स जब कैंसरस चेंज आती है तो वो कैंसर बनता है। तो उससे क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ईसोफेगस में? तो हमें पेशेंट को क्या हो सकता है, उनको खाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, मतलब वो खा रहे हैं, वो अटक रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। कभी कभी सिर्फ डिफ़िकल्टी नहीं है, पेन भी हो रहा है। तो दैट इज़ जो मेन सिम्टम है उसका, ईसोफेगस कैंसर का। सेकंड है कि पेशेंट को अचानक से या वो अप्रिशिएबल वेट लॉस हो रहा है, कोई रीज़न नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई वेट लॉस प्रोग्राम में नहीं है, बट खुद ही वेट लॉस हो रहा है। थर्ड, चेस्ट पेन हो सकता है, या जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है जो ठीक नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट है, चेस्ट पेन या बर्निंग सेंसेशन। और फिर इंडाइजेशन हो सकता है। और फिर लेटर स्टेजेस में कफ हो सकती है, आवाज़ में चेंज आ सकता है अगर वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। सो ये है सिम्टम्स ऑफ ईसोफेजियल कैंसर, कैसे ये प्रेजेंट कर सकता है। तो अब रिस्क फैक्टर कैसा है, कैसे ये बन जाता है? सो जो मेन रिस्क फैक्टर्स है ईसोफेजियल कैंसर के, वो है टोबैको, मतलब सिगरेट, बीड़ी, पान, अल्कोहल। टोबैको और अल्कोहल मिल के इस रिस्क को काफ़ी बढ़ा देते हैं ईसोफेजियल कैंसर के लिए। फिर होता है कुछ न्यूट्रिशन हैबिट्स है, कुछ हाई फैट डाइट्स एंड लो फाइबर डाइट्स है, उससे भी थोड़ा रिस्क बन सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट है किसी का, मतलब वो ओबीस है, काफ़ी ज़्यादा ओबीस, वो भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है ईसोफेजियल कैंसर का। सो कुछ होते हैं प्री कैंसरस लीजन्स, जो एक्चुअल कैंसर नहीं है बट कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, जो वन ऑफ द मेन जो एंटिटी है प्री कैंसरस लीजन्स में, वो है बैरेट्स ईसोफेगस। सो विद टाइम बैरेट्स ईसोफेगस ईसोफेजियल कैंसर में चेंज हो सकता है। तो ईसोफेजियल कैंसर्स मेनली एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मेन 2 टाइप्स है। तो इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं? इसमें जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें से दिख जाता है कि फूड पाइप में कोई मास बना हुआ है, उसको एक बायोप्सी लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर है और कौन सा टाइप ऑफ कैंसर। फिर वो कितना बड़ा है अंदर और कहीं फैलाता नहीं है, उसके लिए दूसरी इमेजिंग है, लाइक सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, उससे पता नहीं चलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन हम डायग्नोसिस स्टेज क्या है, जैसे स्क्वैमस सेल कैंसर यूजुअली ऊपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में डेवलप होता है, और एडिनोकार्सिनोमा थोड़ा नीचे वाले पार्ट ऑफ ईसोफेगस में डेवलप होता है। बट अदरवाइज ईसोफेजियल कैंसर ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी डेवलप हो सकता है अलोंग द कोर्स ऑफ द ईसोफेगस। तो डिपेंडिंग ऑन के डायग्नोसिस स्क्वैमस सेल है, एडिनोकार्सिनोमा है, या कितना फैला है, स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 है, तो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? यूजुअली ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। कभी कभी छोटा करने के लिए हम पहले रेडिएशन देते हैं, या रेडिएशन और कीमोथेरेपी साथ साथ देते हैं, छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। तो अगर एडवांस हो गया तो सिर्फ शायद कीमोथेरेपी दे दे, और या उसको कंबाइन करके टारगेटेड ड्रग्स दे दे, या अभी जो नई मोडालिटी है इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डायग्नोज एंड ट्रीट ईसोफेजियल कैंसर। सो प्रिवेंट कैसे करें कि ईसोफेजियल का रिस्क हमें कम हो ना हो? सो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको स्मोकिंग क्विट करे तो उससे रिस्क कम हो सकता है। अल्कोहल है तो मॉडरेट अमाउंट्स पे ले ले, या बंद ही कर दे तो ज़्यादा बेटर है। सो मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, उससे भी रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। और हेल्दी वेट मेंटेन करें, जिससे चांसेस कम हो ओबीस होने के और सब्सिक्वेंट ईसोफेजियल कैंसर डेवलप होने के। थैंक यू।